नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे दाता। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे ही जिंदगी में हमारे कई दुश्मन भी होते हैं तो कई दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। वहीं कई बार आपके सामने आपके दोस्त ही असल में पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं। दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर, असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये जानेंगे सब गुरुदेव से, साथ ही साथ जानेंगे आपकी राशि का पूरे दिन का हाल। तो गुरुदेव, सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जो व्यक्ति के दुश्मनों की संख्या बढ़ाते हैं। वो दो रीजन से ज़्यादा बढ़ती है। एक है किसी भी तरह से केतु का खराब होना या मंगल के साथ केतु, ये खराब ही माना जाता है। और दूसरा किसी भी वजह से मंगल का खराब होना। तो ये दो रीज़न होते हैं जो दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ाते हैं। और जो पहला रीज़न मैंने बताया आपको कि केतु का खराब होना, इसमें आदमी दिल का साफ भी अगर हो तो उसकी ज़ुबान से कड़वे शब्द निकलते हैं। और वो 100 बार भी किसी की मदद कर चुका हो तो एक बार में कोई ऐसा कड़वा शब्द उसके मुंह से निकलता है कि वो पीछे 100 बार की हुई धुल जाती है और सामने वाला दुश्मन बन जाता है। तो ये दुश्मन बढ़ाने का केतु खराब रीज़न बनता है और मंगल खराब रीज़न बनता है। और ऐसी अवस्था के अंदर अच्छा ये है कि इस मंगल केतु को उसके स्थान पे पहुँचाया जाए। और अगर इस तरह से आपके दुश्मन रोज़ ही बढ़ने शुरू हो गए और आए दिन आप कह रहे हैं कि मैं तो लोगों का भला कर रहा हूँ लेकिन मेरे को तो बुरा ही देते हैं, लोग जूते ही मारते हैं, तो ऐसी अवस्था में लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला जो मंदिरों की छत पे लगा हुआ होता है, तो वो झंडा बनाकर डंडा लगा के आप मंदिर की छत के ऊपर बांधना शुरू करें हर मंगलवार को। देखिए, ये सारे दुश्मन आपको भागते हुए नजर आएंगे और कोई आपसे दुश्मनी नहीं करेगा। हाँ, इससे एक बदलाव होगा, आप सोच समझ के बोलने लग जाएंगे और जो कड़वे शब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं उन पे भी काबू आ जाएगा। तो हर मंगलवार को ये झंडा बदलना है जैसा आपने बताया? बदलना नहीं है, हर मंगलवार को नया लगाना है। नया लगाना है। तो ये जैसे जैसे करते जाएंगे ये दुख तकलीफें अपने आप भाग जाएंगी। चलिए, तो ये तो आमतौर पर घरों में होता भी है, खास करके हम गांव में जब जाते हैं तो पुराने घरों में अभी भी ये परंपरा जो है वो निभाई जाती है। हमारे यहाँ जितनी परंपराएं हैं उनको संस्कार बनाया गया और हमारे यहाँ के जितने संस्कार हैं वो साइंस बेस्ड है। ठीक है, तो इस साइंस को इस्तेमाल करना, इन परंपराओं को, इन संस्कारों को इस्तेमाल करना अपनी ज़िंदगी को सुखद बनाना होता है और दुखों को दूर करना होता है। बिल्कुल, गुरुदेव ने ये जो उपाय बताया है, मैं श्योर हूँ कि आप लोगों के गांव के घरों में भी, क्योंकि हमारे गांव के घरों में ये परंपरा अपनाई जाती है, ये जरूर होता होगा। दुश्मनों से हर तरीके से निजात आपको गुरुदेव दिलाएंगे क्योंकि वो आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं 3 राशियों का हाल, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन भी कुछ खास अच्छा नहीं है, जिसमें कार्यों के अंदर आशा रूप सफलता नहीं लिखी हुई है। किसी न किसी के साथ मन मुटाव लिखा हुआ है, वही रोड पे निकल करके लड़ाई से बचना है। तो यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सबको टाला जा सकता है अगर आज तवा, चिमटा या अंगीठी लोहे की कोई एक चीज़ लेकर के आप किसी गरीब को दान दे करके निकलते हैं और थोड़ा धैर्य से रहते हैं, तब सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए दिन बहुत उत्तम है। खास तौर पे जीवन साथी की तरफ से सुखद और अपने पुत्र की तरफ से सुखद हालात पैदा होंगे। और इसके साथ ही भाग्य की हर तरह की मदद, जो भी कार्य आप करना चाहे, आपके लिए बहुत सुखद दिन है। हो सके तो कन्याओं को कुछ न कुछ मीठा दे करके दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए, परिवार वालों के स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ अनबन और आलस्य, इस तरह का कुछ अटपटे हालात चल रहे हैं। और ये चले तो लोग आपको कोसेंगे या आपके खिलाफ कोई ना कोई बात कहेंगे। तो इन चीज़ों से बचें, उतावलापन ना लाएं, लड़ाई आगे बढ़ करके नहीं करनी। आज के दिन थोड़ी सी उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके दान करते हुए कार्यों के लिए निकले, आपके लिए शुभ होगा।
तो आगे की राशि वाले थोड़ा सा इंतजार करें, जल्द ही आपके दिन का पूरा हाल भी गुरुदेव आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम अपने विषय पर वापस आते हैं। गुरुदेव, अगर कोई आपके पीछे पड़ गया हो और कैसे भी आपका वो अहित करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों से कैसे बचा जा सके? बेटा, हमारे पास तो हर मुसीबत से बचाव के उपाय ही हैं, और उपाय अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग होती है, एक बहुत बड़ी साइंस होती है, जो इंसान की मानसिकता और हालात को बदलने की पूरी ताकत रखती है। तो जब कोई पीछे पड़ जाए, उसको मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपके खिलाफ अगर अफवाहें फैलती है तो बृहस्पति खराब होता है। लेकिन इसके अंदर मंगल का दोष भी बहुत बड़ा होता है। जब मंगल को केतु खराब कर रहा हो तो ऐसी अवस्था पैदा होती है कि कोई आपके पीछे ही पड़ गया। जैसे आप मकान बनाने लगे हो, आपकी कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर ही जा रहा है। आप कहीं पर बिजनेस ट्रैवल करने लगे हो, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन बन गया और वो खाम खाई की कंप्लेंट कर करके आपको दुखी करी जा रहा है। आपका भाई आपका दुश्मन बन गया हो, आपके सामने दुकान खोल करके आपको तंग करने की वो बहुत सारी युक्तियाँ लगा रहा हो। आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, पड़ोस में भी हो सकता है, काम काज की जगह पे भी हो सकता है। ये सब इससे बचने का खास उपाय करना चाहिए। और वो उपाय क्या है? यहाँ से केतु को मंगल से अलग करना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है? 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम देसी खांड लेकर के हर रोज मंदिर देनी शुरू करें। और इसके साथ एक उपाय आपको करना है कि 500 ग्राम चूना और 5 पुरानी कील काले सफ़ेद कपड़े में लपेट के 27 दिन लगातार इसको जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह करने से जल खराब नहीं होगा, उल्टा चूने की वजह से वो कैल्शियम युक्त होगा और हेल्दी होगा। तो ये उपाय करने से दुनिया के अंदर बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए, तो गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं ज़रूर आप अपने घरों में इस्तेमाल करें। अब बारी आती है 3 और राशियों का हाल जानने की। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को बताते हैं कि कैसा रहेगा आज का दिन उनके लिए। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए हर तरह से उत्तम दिन है। बशर्ते एक है ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करें और अपने नाम ख्याति को और बढ़ाएं। और इसी प्रकार से जिस कार्य को आज आप ओट लेंगे उसको संपूर्ण कर डालेंगे, क्योंकि हर तरह से आपका भाग्य आपका साथ दे रहा होगा। ठीक है, आज के दिन किसी भी प्रकार का रस या रस भरे फल मंदिर में देते हैं तो और शुभता बढ़ेगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले आज अपनी वजह से नहीं, अपनों की वजह से परेशान रहेंगे और पॉसिबल है कि ऐसे ऐसे काम करना पड़े अपनों के द्वारा बताए हुए जो कि आपका मन नहीं कर रहा इन सब कामों को करने का। तो ये बड़े अटपटा सा दिन है। आज के दिन कुछ भी खोया मंदिर में देकर के दिन की शुरुआत करें और मन में धैर्य रख करके चलें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को सिर्फ स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना है। उसके लिए कोई खान पान को ना आज बिगाड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी हर तरह से मित्रों की सहायता, मित्रों के साथ में मिलना, कार्यों के अंदर सफलता और वाणी के प्रभाव से ही आज जग जीतने का दिन है। तो ये करिए और इसके साथ में कुछ थोड़ी सी अजवाइन वगैरह मंदिर के अंदर अर्पण करें, दिन और शुभ होगा। गुरुदेव, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके सामने तो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत मीठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पीठ पीछे वो जाते हैं तो उनके मन में आपके प्रति जलन की, ईर्ष्या की भावना आती है, आपके लिए बुरा बुरा बोलते हैं। ऐसे जो गुप्त शत्रु हैं उनसे कैसे बचा जाए? चलिए हनुमान जी का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब वो राम जी ने भेजा, वो लंका गए सीता मैया का पता लगाने, तो वहाँ पर वो गुप्त शत्रु ही थे। ठीक है, लेकिन हनुमान जी पूरे बलदाई थे, मंगलदेव है ना, तो उनको पकड़ भी लिया। सारे शत्रुओं ने पकड़ा, उनकी पूंछ को आग लगाई। अब उनकी पूंछ के ऊपर लगी हुई आग पूरी लंका के अंदर उन्होंने लगा दी। तो जो प्रभावशाली इंसान होता है वो हनुमान जी की तरह होता है। और ऐसे आदमी को बचना खूब आता है और बचाना भी आता है, क्योंकि हनुमान जी का यही काम है, बचना और बचाना। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे बचने के लिए सबसे उत्तम क्या है? हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और लाल रुमाल अपनी जेब में रखना। लेकिन लाल रुमाल के साथ में कहीं जोश के अंदर कुछ ज़्यादा एक्सेस ना हो जाए, इसके लिए एक चांदी का चकोर टुकड़ा भी अपनी जेब में बना करके रखिए। वो मंगल के बुरे प्रभाव को दूर रखने के बहुत बहुत काम आता है। इसलिए लाल रुमाल भी रखिए और चांदी का चकोर टुकड़ा भी रखिए। तो अब आपसे ईर्ष्या करने का कोई तो कारण होगा, यानी कि आप सक्षम हैं, अच्छे हैं, बुद्धि से प्रबल हैं, मन के प्रबल हैं।
तो ये चीज़ दूसरों को ईर्ष्या करवाती है। तो ऐसी अवस्था में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, लाल रुमाल जेब में रखना और चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखना, ये आपके बल को पूरा बरकरार रखेगा और ईर्ष्यालु लोगों की कभी नहीं चल पाएगी। अगर उन्होंने चलाने की कोशिश करी और आपकी पूंछ को आग लगाने की कोशिश करी, आप अपनी पूंछ से कहीं उसकी लंका का दहन अपने आप कर देंगे। तो देखिए, गुरुदेव के ये जो उपाय हैं आपको गुप्त शत्रुओं से भी बचा सकते हैं। ये जरूर उपाय आप अपने घरों में इस्तेमाल करें, अपने जीवन में इस्तेमाल करें। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज के दिन का हाल। तुला राशि वालों के लिए ये हो सकता है कि जो भाग दौड़ में लगे हैं, शुभ कामों की भाग दौड़ में लगे हैं, शादी विवाह के लिए या घर पे पार्टी आयोजन गेट टुगेदर के लिए लगे हैं, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ सी नज़र आ रही है। तो ऐसी अवस्था में सफ़ेद रंग के फूलों की माला अर्पण करके परमात्मा को दिन की शुरुआत करें, शुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी दिन शुभ है। कार्यों में सफलता, अपनों का साथ, सब कुछ मिलेगा और किसी तरह की कोई बड़ी दिक्कतें नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि आपकी कामयाबी को देखते हुए कोई आपको ईर्ष्या भरे शब्दों के साथ में अपमानित करने की कोशिश करे। बस उसके ऊपर रिएक्ट अगर नहीं किया और चुपचाप अपने काम करते गए तो दिन बहुत ही उत्तम है। और आज के दिन मंदिर जाकर के प्रणाम करके पंडित जी का आशीर्वाद लेकर के निकले, दिन और शुभ होगा। धनु राशि, भाई सुबह सुबह ही लाभ, खुशखबरी ये तो लिखा हुआ है, लेकिन परिवार में किसी का स्वास्थ्य या आपका पेट ये तकलीफदेह हो सकता है। तो ये तकलीफदेह ना रहे तो पीले कपड़े में या तो चावल मंदिर में दीजिए, नहीं तो पीले रंग के फूल परमात्मा को अर्पित करिए, आपके लिए शुभ होगा। गुरुदेव, एक और सवाल है कि कंपटीशन का ये दौर है और इसमें जो बिजनेसमैन है, कारोबारी वर्ग जो है, वो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, होड़ सी लगी हुई है। खास तौर पे कारोबारियों के लिए मैं जानना चाहूँगी कि कारोबार में अगर कोई दुश्मन है तो उन दुश्मनों से कैसे दूर रहा जा सके कि कामयाबी में कोई रोड़ा उत्पन्न ना हो। जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि का मेल किसी तरह का बनता है तो इंसान दोनों गुणों का मालिक होता है। कहने का मतलब उसमें हिम्मत, ताकत, आगे बढ़ने की ताकत भी होती है। उसके विपरीत शनि जब दृष्टि डालते हैं तो दो चीज़ें देते हैं, और वो क्या दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि इस तरह के कारोबारी जो ट्रैवल है वो आते हैं सामने और वो आकर के रोड़ा अटकाते हैं और उस आदमी को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करके उसका हल निकालने का काम भी शनिदेव भी कर रहे होते हैं। तो मंगल और शनि, तो ऐसी अवस्था में कंपटीटर जब हमारे लिए कोई रास्ते में रोड़े अटकाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें पैदा करे, तो ऐसे इंसान को दो चीज़ों पे खास ख्याल रखना चाहिए। एक तो जब इस तरह के दुश्मन या अपने कंपटीटर पैदा हों, जो कुछ भी वो लाइफ के अंदर करे वो लिखित में करे और उस लिखित को पूरा चेक करके तब साइन करे। पहले तो उसे ये असूल बनाना चाहिए। दूसरा असूल क्या बनाना चाहिए? मंगलवार के दिन एक लोहे का छोटा सा कटोरा लें, उसमें 10 डलियाँ सुरमे की डालें और ये डालकर उसको शहद से भर दें और शहद से भर के जा कर के हनुमान दरबार के अंदर उसको रखना शुरू कर दें। 27 हफ्ते ये काम कर दीजिए। किसी तरह से कोई भी कंपटीटर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप हर तरह से निर्विघ्न अपने कार्यों के अंदर सफलता पाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये तो आपने बिजनेस क्लास के बारे में बताया कि बिजनेस में अगर आप हैं तो ये उपाय करने चाहिए। क्या यही उपाय ऑफिस क्लास के लिए भी लागू होता है? क्या ऑफिस में भी कुछ ऐसे आपके कलीग हैं जो आपसे जलते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, तो क्या यही उपाय करने चाहिए? नहीं बेटा, ऑफिस यानी कि नौकरी आप कर रहे हैं और नौकरी में सूर्य प्रधान होता है। सूर्य प्रधान के अंदर जब भी होता है वो मंगल की सपोर्ट अगर हटती है तो तब सूर्य के अंदर दिक्कत आती है और आसपास के ऑफिस के कलीग्स वगैरह या आसपास का माहौल तब दुश्मनी के ऊपर आता है। ऐसी अवस्था के अंदर एक तो आपको करना है, यहाँ मंगल और सूर्य को मिलाना है आपस में, और ये मिलाने के लिए सबसे उत्तम क्या है? गुड़ जो आइटम है वो मंगल की भी है, सूर्य की भी है, और गेहूँ प्योर सूर्य की आइटम है। तो गुड़ और गेहूँ दोनों को मिलाकर मंगल यानी कि लाल मुंह वाले बंदर, इनको खिलाना हर रविवार को आपको इन सारी मुसीबतों से बचाएगा। और दूसरा, अगर किसी मंदिर में चढ़ा हुआ तांबे का पैसा आपको मिल जाए तो वो आप बेझिझक वहाँ से उठा लें
और लाल कपड़े के अंदर बांध के अपनी जेब के अंदर रख लें। ठीक है। पंडित जी अगर कहें कि पैसा क्यों उठा रहे हैं, उन्हें कहना मंदिर मेरा भी है, एक तांबे का पैसा ही लिया है और कुछ का फालतू करने की जरूरत नहीं, आप उसके बदले में कुछ देना चाहते हैं दे दीजिए। तो ये पैसा उठा करके अपनी जेब में रख सकते हैं। अब सबको तो तांबे का पैसा नहीं मिल सकता क्योंकि वो ज़माने नहीं, हमारे यहाँ करेंसी नहीं। तो ऐसी अवस्था में एक तांबे का पैसा जिसमें पहले एक तरफ बादशाह बना हुआ होता था, वो तांबे का पैसा लेकर के बादशाह की दूसरी साइड पे लाल रंग की नेल पॉलिश लगा करके लाल कपड़े में बांध के अपनी जेब में रखते हैं। तो ऑफिस के अंदर जितने मर्जी लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते रहें, आपके खिलाफ हालात खड़े करते रहें, उन सब के ऊपर आपको विजय प्राप्त होगी। तो दुश्मनों को बिना जवाब दिए भी आप उनको जवाब दे सकते हैं इन उपायों के जरिए जो गुरुदेव ने आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं और मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों को आज हर तरफ से साथ और सहयोग की प्राप्ति होगी और इस साथ और सहयोग की वजह से आपका कार्यों में सफलता भी रहेगी। परिवार के साथ भी अच्छा दिन बीतने के हालात बने हुए हैं और इस शुभता को और अच्छा बनाना है तो थोड़ी सी काली मिर्च बेटा किसी को दान दे या मंदिर में चढ़ा दे। कुंभ राशि, कहते हैं ना विचारों की ही जीत होती है। आज अगर आप अपने कामों के बारे में नेगेटिव सोचते रहे या घर से निकलने से पहले ही नेगेटिव माहौल अपने दिमाग में तैयार कर लिया, पॉजिटिविटी नहीं रखी, तो पूरा दिन अशुभ है और हर कार्य के लिए अशुभ है, हर रिश्ता निभाने के लिए अशुभ है। ये नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना होने दे और हो सके तो हनुमान जी को कुछ भी अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। मीन राशि, कुछ दिन तकलीफ में बिताने के बाद आज अच्छा दिन आ गया और आज आपको भाग्य का साथ, कार्य क्षेत्र में लाभ, घर परिवार की तरफ से खुशियाँ, शुभ आयोजन, सकारात्मक सोच, सब कुछ बढ़िया है। बस थोड़ी सी सौंफ आज मंदिर में दे दें, शुभता और बढ़ेगी। गुरुदेव, आज का एक स्पेशल क्वेश्चन कह लें या सवाल कह लें, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई एक ऐसी वस्तु रखें जिससे कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, तो वास्तु क्या कहता है, वो कौन से उपाय हैं? आजकल क्रिस्टल आते हैं और वो कलरफुल क्रिस्टल होते हैं। वो पिंक कलर में भी है, ग्रीन में भी है, येलो में भी है, ब्लू में भी है, सारे कलर्स में वो क्रिस्टल होते हैं और उसका एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर आप रखते हैं। ये जो क्रिस्टल है ये आपकी बहुत बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन पता ये होना चाहिए कि किस प्रकार के काम आपके हैं और किस में मदद मिलेगी। जैसे अगर कोई दुकानदार है जो तोल के कुछ बेचता है या कोई शोरूम वाला है, ये दोनों अलग अलग हैं। जो जहाँ पर भी तुल के कोई चीज़ें बेची जाती हैं उनको अपने काउंटर के ऊपर हरे रंग का क्रिस्टल रखना चाहिए और जो शोरूम वाले हैं उनको प्योर वाइट रखना चाहिए। ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री वाला है जिसकी इंडस्ट्री चलती है, उसको ब्लू कलर का क्रिस्टल अपने यहाँ रखना चाहिए। या जो भी लेबर से काम करवाते हैं और फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उनको ब्लू कलर का क्रिस्टल वो अपने यहाँ रखना चाहिए। इसके अलावा जो ऑफिस वर्क में है और अच्छे ओहदे के ऊपर है, उन लोगों को जो पिंक कलर का क्रिस्टल है वो रखना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो ऐप वगैरह चलाते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर है, उन लोगों को, या कैमरामैन हैं, समझ गए, ये लोग हैं, या ग्लैमरस इंडस्ट्री से, हाँ, ये इस तरह से है, उन लोगों को हो सके तो या तो ब्लू कलर वो अपने पास रख सकते हैं या ग्रीन कलर, या ग्रीन और ब्लू उनको दोनों ही रखने चाहिए। ये दोनों ही उनके लिए बहुत शुभ कारक रहेंगे। तो जाइए और मार्केट से वो क्रिस्टल खरीद करके लाइए। गुरुदेव ने आपको कलर भी बता दिया है कि अगर आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं तो क्रिस्टल आपके लिए वाकई में बहुत ही चमत्कारी साबित हो सकता है। अब दुश्मनों पर लगातार गुरुदेव बात हो रही है, आपने तो ये बताया कि बिना जवाब दिए भी जवाब दिया जा सकता है दुश्मनों को, ऐसे उपाय हैं। लेकिन अगर दुश्मन को भी दोस्त बनाना हो, अपने हक में करना हो, तो उसके लिए भी क्या कोई है आपके पास उपाय? बिल्कुल है। और ऐसी अवस्था में दो विपरीत ग्रह यानी मंगल और शनि को आपस में जोड़ना, ये इस तरह के हालात उत्पन्न करेगा कि जिससे कि दोनों दुश्मन ना रहें, आपस में दोस्त भी बन जाए। मान लो सामने वाले के मन में आपके प्रति जेलस भावना भी है तो वो भी खत्म हो जाए। तो ऐसी अवस्था में पहले ग्रहों की माँ यानी कि चंद्रमा, इसको स्थापित करें अपने पास, यानी कि चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपने पास रखें, लेकिन पर्स में मत रखें। दूसरा, हर मंगलवार को
8 गुड़ की रोटी यानी कि गुड़ की चाशनी बना के उसके अंदर आटा गूंदे और गूंद के 8 ही पेड़े बनाने हैं। वो बना करके तंदूर में रोटियां लगवाएं और बाहर जाके पक्षियों को छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें। ये अगर आप हर मंगलवार करते हैं तो दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे और आपके दोस्तों का टोला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या बात है। अब गुरुदेव ने जो बताया है, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि दुश्मन को भी दोस्त बनाने का अगर किसी के पास उपाय है तो वो गुरुदेव के पास ही है। अगर आप जीवन में चाहते हैं कामयाबी, अपार धन और लाभ, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या फिर पर्सनली उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9999090522 पर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।